फिल्म शुरू होते ही जायंट अंडे दिखाए जाते हैं। इनका ताल्लुक डायनासोर से है और इनमें से एक अंडा निकलना शुरू हो रहा है जिसमें एक बच्चा डायनासोर है। फिर हमें एक बच्चा नजर आता है जो नुमाइश में डायनासोर को देखने में गहरी दिलचस्पी रखता है। उसका एक बड़ा भाई भी है जो डायनासोर में दिलचस्पी रखता है। इन बच्चों के वालिदैन इन्हें अपनी खाला के पास छुट्टियां गुजारने के लिए भेज देते हैं। इनकी खाला जुरासिक वर्ल्ड नामी पार्क की मैनेजर। इन बच्चों की खाला का नाम क्लेयर है। वो इस दिन बहुत मसरूफ थी, चनाचा वो अपने कारकुन को इन बच्चों को लेने के लिए भेजती है। वो बच्चे पुरजोश होते हैं जो अपनी खाला क्लेयर से मिलते हैं। क्लेयर ने इनके हवाले किया एक दाखिली रास्ता तो वो लुत्फानंदोज हो सकते हैं और इंतजार नहीं कर सकते हैं। फिर एक जिन्नाती माहिर को दिखाया गया है। उन्होंने ट्रांसन के जरिए एक नया मजबूत डायनासोर मुतारिफ करवाया है और जीन तब्दीलियां एंडोमिक्स रेक्स और वेलोसिरेटर से ताल्लुक रखती हैं। ये दोनों डायनासोर इंतहाई खतरनाक और ताकतवर है। इनका तख्लीक करता डायनासोर इन दो डायनासोर से ज्यादा खतरनाक है और उन्होंने इस नए डायनासोर का नाम रेक्स रखा है। इनका मकसद इसके बाद कामयाबी हासिल करना था। ये जुरासिक वर्ल्ड पूरी दुनिया में मशहूर होगा और लोग यहाँ की सैर करेंगे। नतीजे के तौर पर वो बहुत ज्यादा माली मुनाफा हासिल कर सकते हैं। इसके बाद जुरासिक वर्ल्ड का मालिक नजर आता है। इसके किरदार का नाम मिस्टर साइमन विसरासी है। क्लियर इनको एक नया डायनासोर रेक्स दिखाने के लिए इनके साथ थी। वो रेक्स डायनासोर को देखकर हैरान रह जाते हैं क्योंकि शीशे को रेक्स ने नोच लिया था क्योंकि इसने यहाँ से भागने की कोशिश की थी। इनका कहना है कि पार्क की सख्त हिफाजती इंतजामात करने के लिए इनके ग्रुप में साबिक कारकुन ओवन को रखा जाए। वो क्लियर से भी पूछते हैं कि ओवन को रेक्स का इंक्लोजर दिखाना चाहिए और ये इसलिए कह रहा था कि ओवन के पास डायनासोर के बारे में काफी मालूमात थी और वो मौजूदा वक्त में 4 रैप्टर्स को टाइमिंग कर रहा था। रैप्टर्स भी डायनासोर की नस्ल है। इसने रैप्टर्स में से एक का नाम ब्लू रखा था जो उसका सबसे पसंदीदा था। जुरासिक वर्ल्ड का मालिक ओवन की तरफ चला आता है और वो ओवन को इनकी जुरासिक वर्ल्ड की टीम में शामिल होने का मशवरा देता है। वो सिक्योरिटी सरबराह ओवन से ये भी कहता है कि हम जंग में आपके रैप्टर्स को इस्तेमाल करना चाहते हैं क्योंकि ये रैप्टर जंग में लोगों की मदद कर सकते हैं। लेकिन ओवन बराह रास्त इस दरख्वास्त को मुस्तरद कर देता है और फिर एक लड़का रैप्टर्स के घेरे में आ गया। हमला करने वाले इस लड़के को मारने के करीब थे। फिर ओवन इसे बचाने के लिए दिखाई देता है और इससे भरोसा था कि बच्चों को दिखाया गया है जो पार्क में लुत्फानंदोज हो रहे थे। वो पानी के डायनासोर का मुशाहिदा करते हुए पुरजोश हैं। इसके बाद क्लियर को दिखाया जाता है जो ओवन के पास आती है। यहाँ ये मालूम होता है कि क्लियर और ओवन आपस में एक दूसरे के लिए कुछ जज्बात रखते थे। क्लियर ने ओवन को इस खतरनाक डायनासोर रेक्स के बारे में आगाह किया, लिहाजा ओवन क्लियर के साथ रेक्स को देखने के लिए चला जाता है। इनके इंक्लोजर के करीब पहुंचकर इन्हें मालूम होता है कि रेक्स वहाँ मौजूद नहीं है। दीवार पर रेक्स के पंजों के निशानात थे। वो ये देखकर समझ गए कि रेक्स ने यहाँ से भागने की कोशिश की है और ये वाकई भाग गया है। तो क्लियर फौरन कंट्रोल रूम में चली जाती है क्योंकि रेक्स के साथ एक ट्रैकर तय किया गया था जो इस ट्रैकर के जरिए इन्हें ट्रैक कर सकती थी। क्लियर कंट्रोल रूम के मेंबरों से राब्ता करती है और एक वो उनसे रेक्स के बारे में पूछती है। कंट्रोल रूम के कारकुन रेक्स को ट्रैक करने के बाद क्लियर को बताते हैं कि रेक्स इसकी लपेट में है। वो इसके साथ क्लियर को मुतल्ला करते हैं। वो और कुछ कारकुन रेक्स के इंक्लोजर में दाखिल हो गए थे। क्लियर ये सुनकर बहुत डर गई और वो कंट्रोल रूम से कारकुनों से कहती है कि इन्हें जल्द बाहर लो। जब ओवन और इसके कारकुन को इस बारे में मालूम होता है, जैसे ही वो भागने लगते हैं इनकी आवाजें सुनकर रेक्स भी बाहर आ जाता है। कारकुनों में से एक घबराहट के बाद उलझन में दीवार के दरवाजे को हटाता है और वो कारकुन ऐसा करते हुए वहाँ से भागता है। ओवन भी जान बचाते हुए वहाँ से भाग रहा था लेकिन रेक्स भी बाहर उसके पीछे भागता है। वो सब कुछ तोड़ देता है। रेक्स इस कारकुन को पकड़ता है जिसने दरवाजे को हटाया था और इसका शिकार करता है। दूसरी तरफ ओवन नजर आता है जो गाड़ी के नीचे छुपा हुआ था। ओवन अपने आप पर पेट्रोल छिड़कता है ताकि रेक्स को उसकी गोश्त की बू महसूस ना हो और ये भी ऐसा ही होता है जैसे रेक्स इस जगह को छोड़ देता है। फिर ओवन कंट्रोल रूम में महफूज और आवाज में शामिल हो जाता है। हम ओवन ने क्लियर से पूछा रेक्स कहाँ गया। क्लियर इसे बताती है कि वो यहाँ से भाग गया है और रेक्स जंगल की तरफ भाग गया है और हमारी मजबूत टीम इसे पकड़ने के लिए रवाना हो चुकी है। वो इस ट्रैकर की मदद से रेक्स को पकड़ते हैं जो इसके जिस्म पर लगाया गया था। रेक्स ज़हीन भी था और तेज भी, इसलिए उसने अपना ट्रैकर फेंक कर इसे हटा दिया। रेक्स की ये हरकत देखकर सब हैरान रह गए थे कि क्या ये कोई ऐसा जानवर है जो इतना ज़हीन और तेज हो सकता है। फिर रेक्स जहारियों के दरमियान में से नमूदार होता है जो इन्हें काफी देर से देख रहा था। टीम के अरकान
रेक्स को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये एक एक करके इन्हें निशाना बनाता है। ओवन इन्हें देखकर कहता है कि पार्क को जल्द बंद कर दो क्योंकि रेक्स सबसे ज्यादा ताकतवर और धमकी अमेज है। क्लियर लोगों की जान बचाने के लिए पार्क के शुमाली सेक्टर को बंद कर देती है। शुमाली सेक्टर वो जगह है जहाँ रेक्स मौजूद। इसके बाद क्लियर के भांजे दिखाए गए हैं जो पार्क में लुत्फानंदोज हो रहे थे। वो क्राइसोफेयर में बैठे डायनासोर को देख रहे थे। फिर क्लियर इन अपने भतीजों से राब्ता करती है। वो बच्चे से बताते हैं कि हम पार्क के शुमाली सेक्टर में हैं। क्लियर इससे कहती है कि जितनी जल्दी हो सके इस जगह से निकल आओ, लेकिन सिग्नल की खराबी की वजह से कॉल मुंतका हो जाती है। वो बच्चे जानते हैं कि वहाँ पार्क की सवारी पर पाबंदी लगा दी गई है, लेकिन वो फिर भी मजीद लुत्फानंदोज होना चाहते थे। लेकिन छोटा बच्चा इस खबर को संजीदगी से नहीं लेता और वो ग्राइसोफर को इस इलाके में मुंतकिल करता है जो ममनू था। डायनासोर भी थे लेकिन वो खतरनाक नहीं थे। फिर वहाँ रेक्स जाहिर होता है और ये तमाम डायनासोर को खत्म कर देता है। वो बच्चे खौफजदा हैं और इनकी गवाही दे रहे थे। फिर रेक्स इस बच्चे के जायरोस्फीयर पर भी हमला कर देता है और लेकिन वो गायरोस्फीयर बहुत ठोस था और ये कुछ देर के लिए खराब नहीं होता, लेकिन वो गायरोस्फीयर को नुकसान पहुंचाता है और इन दोनों के बच्चे गिर जाते हैं। दोनों बच्चे भागते हुए गिरते हुए पानी तक पहुंच जाते हैं। रेक्स भी इनके पीछे आता है। इससे पहले कि वो इनका शिकार हो, दोनों बच्चे अपनी जहानत का मुजाहिरा करते हुए पानी में छलांग लगा देते हैं। इसे देखकर रेक्स हट जाता है और दोनों बच्चे बच जाते हैं। क्लियर ओवन के पास आती है और कहती है कि बच्चे शुमाली सेक्टर में हैं। फिर ओवन बच्चों की जान बचाने के लिए क्लियर के साथ जाता है। इन्हें रास्ते में डायनासोर की लाशें मिलती हैं और इन्हें रेक्स ने मार डाला। क्लियर गमजदा है, तमाम मुर्दा डायनासोर को देख रही है। फिर वो बच्चों को बचाने के लिए वो जगह छोड़ देती है। फिर वो जंगल के इस इलाके में चले गए जहाँ बच्चों का डायनासोर जायरोस्फीयर पड़ा था। उन्होंने देखा कि गायरोस्फीयर बहुत खराब हालत में है, इसे मुकम्मल तौर पर नुकसान पहुंचा है। इसे देखकर जुरासिक वर्ल्ड बहुत खौफजदा है। फिर ओवन बच्चों के कदमों के निशानात का मुशाहिदा करता है। इसे देखकर ओवन ने क्लियर से कहा है कि तुम्हारे भतीजे बहुत समझदार और होनहार हैं, इन्हें समझदारी से इक़दामात करना होंगे, लिहाजा उन्होंने बचाना है। वो बच्चों के कदमों के निशानात का पीछा करते हुए गिरती हुई नदी तक पहुंच जाती है। ओवन क्लियर से कहता है कि हमें वापस आना चाहिए क्योंकि बच्चे जरूर बच जाएंगे, क्योंकि ये खतरे से बाहर नहीं है। आगे बढ़ जाती है लेकिन क्लियर इससे मुत्तफिक नहीं है। वो अपने भांजों को बचाने के लिए बढ़ना चाहती थी। फिर क्लियर के भतीजे नजर आते हैं जो जंगल के एक पुराने गराज में पहुंच चुके थे। वो गाड़ी की मरम्मत के बाद भाग जाते हैं। जब क्लियर और ओवन कार चलाने की आवाज सुनते हैं फिर वो भी वहाँ पहुंच जाते हैं। इन्हें वहाँ आकर मालूम होता है कि बच्चे यहाँ से आदत के साथ फरार हो गए हैं। रेक्स वहाँ दिखाई देता है जब वो गाड़ी की मरम्मत के दौरान वहाँ से हटने का सोच रहे थे, जो इन पर हमला करता है। सिक्योरिटी हेड ने मिस्रानी साहब से कहा कि हमें रेक्स को पकड़ने के लिए ओवन के रैप्टर्स का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन वो पार्क में रैप्टर्स को आजाद करना चाहते हैं क्योंकि ये आवाम के लिए खतरा साबित होते हैं। चनाचा वो खुद रेक्स को पकड़ने जाता है। इन्होंने देखा है कि रेक्स क्लियर का पीछा कर रहा था। चनाचा वो अपनी मशीन गनों से रेक्स पर हमला करते हैं लेकिन निशाना छूट जाता है। रेक्स रैप्टर्स के पिंजरे को तोड़ देता है। रैप्टर्स में से एक मिस्टर मिसरानी के हेलीकॉप्टर से गिरकर तबाह हो जाता है और ये उनके हेलीकॉप्टर के हादसे का सबब भी बनता है। इसकी वजह से वो सब मर जाते हैं। क्लियर अपनी साथी कारकुन की कॉल वसूल करती है। वो उसे कहती है कि हमने सिक्योरिटी कैमरों के जरिए बच्चों की तलाशी ली है। बच्चे हमारी तहरीर में है और वह महफूज और सेहतमंद है। क्लियर ने उससे कहा कि मैं इन्हें लेने तुम्हारे पास आ रही हूँ, इस वक्त तक इनका ख्याल रखना। और क्लियर इन्हें ओवन के साथ लेने जाती है। इसके बरक्स रिंगने वाले जानवर दिखाए जाते हैं। वो आबादी में आने वाले लोगों पर हमला करते हैं। क्लियर का साथी कारकुन मंजर पर आता है। दोनों बच्चों को छोड़ रहा था, लेकिन रैप्टर्स में से एक क्लियर के साथी कारकुन को लेकर भाग गया और पानी के डायनासोर ने इस रैप्टर को और क्लियर के साथी कारकुन को घेर लिया। इसी दौरान क्लियर और ओवन भी वहाँ पहुँच जाते हैं, जो चारों एक साथ दूर जाने लगते हैं। फिर सिक्योरिटी के सरबराह को देखा जाता है कि मिस्टर की मौत के बाद ओवन के रैप्टर्स ले जाता है मिसरानी। वो रैप्टर्स पर एक डिवाइस ठीक करता है, वो ओवन पर नजर रख सकता है। तब ओवन को पता चलता है कि इसके रैप्टर्स को काम में लाया जा रहा है, तो वो जा रहे आना हो जाता है। सिक्योरिटी सरबराह से मिलने जाते हैं और अपने रैप्टर्स के बारे में पूछता है। दोनों बहस करते हैं। ओवन को सिक्योरिटी के सरबराह से मुत्तफिक होना पड़ेगा क्योंकि मंसूबा नहीं है। वो सब रेक्स पर कब्जा करने का इरादा रखते हैं। ओवन अपने रैप्टर्स को रेक्स की देता है और उन्हें पिंजरे से आजाद कर देता है। वो रैप्टर्स जंगल की तरफ जाते हैं और वहाँ रेक्स की तलाश करते हैं और ओवन भी अपनी पूरी टीम के साथ वहाँ पहुँच जाता है। यहाँ हैरानकुन हकीकत सामने आती है कि रैप्टर्स और रेक्स आपस में बातें कर रहे थे। ओवन यहाँ समझता है कि रेक्स यकीनन एक रैप्टर है, तो वो एक दूसरे से राब्ता कर रहे हैं। वो रेक्स पर हमला करते हैं और उन्होंने रेक्स को धमाका खेज हमसे जख्मी कर दिया है, लेकिन रेक्स ने इनके साथ बात करते हुए रैप्टर्स को लालच दिया है। वो रैप्टर्स रेक्स की हमायत कर रहे थे। वो टीम पर हमला करते हैं। क्लियर बहुत डरी हुई है
क्लियर गाड़ी में बैठी है, लेकिन टीम का एक कारकुन उसे यहाँ से फरार होने को कहता है। लिहाजा क्लियर अपनी गाड़ी को तेज रफ्तारी से चलाती हुई हरकत करती है। फिर ओवन भी वहाँ पहुँचता है और कहता है कि क्लियर मेरे पीछे चलो। फिर वो सही सलामत कंट्रोल रूम पहुँच जाते हैं। सिक्योरिटी हेड ने इंकशाफ किया है कि मैं लोगों की मदद के लिए जंग में इन चारों रैप्टर्स का सहारा लेना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ एक रैप्टर पहुंचकर सिक्योरिटी हेड पर हमला कर देता है। वो इससे बेदर्दी से कत्ल करने के बाद इसका गोश्त खाता है। क्लियर और ओवन तीनों बच्चों को लेकर बाहर आते हैं, जहाँ बाकी तमाम रैप्टर्स इन्हें घेर लेते हैं। ओवन अपने प्यारे ब्लू रैप्टर से बात करता है और इसके सर पर लगे हुए आले को भी हटा देता है। अब वो तीनों रैप्टर्स अपनी मामूल की हालत को बहाल कर देते हैं। फिर वहाँ रेक्स भी नजर आता है। बहाल होने के बाद रैप्टर्स रेक्स पर हमला करते हैं, लेकिन रेक्स इन्हें सबसे मजबूत होने के नाते एक एक करके मार देता है। क्लियर के छोटे भतीजे का कहना है कि अगर इन्हें अपनी जान बचाना है तो इसे एक मजबूत डायनासोर की जरूरत है। क्लियर इसे सुनकर एक मंसूबा बनाती है, इसलिए वह सबसे खतरनाक डायनासोर को टी रेक्स डायनासोर कहती है। क्लियर इसका पीछा करती है, बरक उठती रोशनी दिखाती है और ये पीछा करते हुए टी रेक्स को रेक्स में लाती है, जहाँ दो खतरनाक डायनासोर रेक्स और टी रेक्स एक दूसरे के सामने आते हैं। दोनों डायनासोर के दरमियान जबरदस्त लड़ाई होती है। टी रेक्स के मजबूत होने की वजह से जख्म लगता है। फिर ओवन और ब्लू रैप्टर वहाँ पहुंच जाते हैं, जो रेक्स पर हमला करता है। जख्मी टी रेक्स भी मौका पाकर रेक्स पर हमला करता है। तीनों में जबरदस्त लड़ाई होती है। फिर अभी डायनासोर अपने तेज दांतों से रेक्स को पकड़ता है और इसे अपने साथ पानी में घसीटता है और ये उसे मारता है, वहाँ घसीटता है और अब रेक्स खत्म हो चुका था। टी रेक्स भी बुरी तरह जख्मी था और तो ये दूर हो जाता है। ओवन ब्लू रैप्टर को इशारा करता है तो वो भी वहाँ से हट जाता है। फिर क्लियर की बहन अपने बच्चों को लेने वहाँ पहुँचती है। वो क्लियर को खुश करती है जिसे इसने अपने बच्चों को बचाया था, और ओवन से भी ऐसा ही कहा। रैप्टर्स के हाथों जख्मी होने वाले दीगर लोग भी थे। ये फिल्म इस सीन पर मुकम्मल हो जाती है।